नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सालों पुरानी जंग में आज बड़ा मोड़ आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में भोपाल में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दल ने 27% ओबीसी आरक्षण पर सहमति जताई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि कानूनी अड़चनों को दूर करके जल्द ही आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह फैसला राज्य के लाखों पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर खोल देगा। राजनीतिक पंडित इसे सरकार के लिए बड़ी राहत और चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी मान रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े आरक्षण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। आरक्षण 27% जिसकी मांग पूरा प्रदेश सालों से कर रहा है और ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि 2003 से 25 के बीच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पिछड़े बने, लेकिन 27% आरक्षण हमारे पिछड़ों को नहीं मिला। 2019 में जब सरकार में कमलनाथ जी आए तब 27% आरक्षण देने का कानून हमने बनाया। आज 19 से 25 हो गया है, उसको लागू भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने नहीं किया है। आज सब दल के लोगों ने एक ही बात एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री से कही कि जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का है वो दिलाने का मध्य प्रदेश सरकार कर। सर, आप सहमत हैं आज की बैठक में जो भी चर्चा हुई है? आम सहमति से हुआ है। सब दल के बैठक आए थे। हमारी तो पहले से मांग, तो आज मांग कर रहे हैं। ये मांग तो सालों से हो रही है कि 27% आरक्षण जो हक मध्य प्रदेश के पिछड़ों का उनको मिलना चाहिए। सर, सॉलिसिटर नहीं आए थे बैठक में, वर्चुअल उनसे चर्चा हुई है। जो बिंदु टेक्निकल बिंदु हैं दोनों दलों के, हमारे जज, हमारे लॉयर्स, उनकी तरफ सरकार के लॉयर्स बैठ के शीघ्र ही तय हुआ कि अगले हफ्ते ही जो उसमें कानून पेचेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसको हम लोग दोनों दलों के वकील बैठ कर तय करेंगे। भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाल का कहना है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाती रही है और अब दबाव में आकर भाजपा को झुकना पड़ा। सिंघाल ने कहा है कि 5 साल पहले कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का घर बनाया था और आज भाजपा ने उसमें गृह प्रवेश कर लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह फैसला पिछड़े वर्ग की ताकत को दर्शाता है और अब आरक्षण लागू होने से प्रदेश के लाखों परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार दबाव के अंदर, ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। एक राय जो यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का 27% का प्रोविजन किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। इंदौर नगर निगम शहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित तो कर रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों के रहवासियों से विकास शुल्क वसूलने का उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। हालात यह है कि निगम अब तक 150 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित कर चुका है, लेकिन विकास शुल्क किसी भी कॉलोनी का जमा नहीं हुआ है। जिन कॉलोनियों को नियमित किया गया है उनमें ज्यादातर पहले से विकसित है। ज्यादातर भूखंड पर बगैर नक्शा पास कराए निर्माण भी हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि ऐसी स्थिति में रहवासी विकास शुल्क क्यों जमा कराएंगे, जबकि उनकी कॉलोनी में कोई विकास होना ही नहीं है। उधर राजेश उदावत कॉलोनी सेल प्रभारी नगर निगम इंदौर ने बताया कि कॉलोनियों से विकास शुल्क जमा हो जाए, इसके लिए सिस्टम बनाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की सरकार चला रहे हैं। इंदौर अभी तक 14,000 लोगों को खुद की छत और घर दे चुका है। उसी कड़ी में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर करीब 251 परिवारों को उनका अपना नया घर मिला है
और कल करीब 151 लोगों ने गृह प्रवेश किया। ओबीसी आरक्षण की चर्चा के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए अपशब्दों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गाली और गोली की राजनीति कर रही है, बाबा साहब के लोकतंत्र को लूटना चाहती है। शर्मा ने कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से गहरा लगाव रखती है और उन्हें गाली देने का जवाब देश का हर नागरिक वोट के जरिए देगा। उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा का नतीजा बताया, क्योंकि लगातार हार से उसका जनाधार कमजोर होता जा रहा है। दरभंगा और बिहार की धरती पर कांग्रेस की रैली और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पालन करती है, न हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की श्रद्धा है। कांग्रेस तो तानाशाही रखना चाहती है, कांग्रेस डराना चाहती है, कांग्रेस लोगों के अंदर भय व्याप्त करना चाहती है और वो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जब हम भारत के प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर भी बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अशोभनीय टिप्पणी जब हम कर सकते हैं तो आम नागरिक को तो हम कैसे भी दबा सकते हैं और कैसे भी उसको उसके प्राण संकट में डाल सकते हैं। इस तरह का व्यवहार कांग्रेस का आज ये साबित करता है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है, कांग्रेस माओवादी है, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, कांग्रेस देशद्रोहियों के साथ है, कांग्रेस हिंदुस्तान में अव्यवस्था फैलाना चाहती है, लोकतंत्र पर अविश्वास पैदा करना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ठेंगा दिखाना चाहती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आज फिर सुर्खियों में है, क्योंकि भोपाल में सर्वदलीय बैठक में सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक मंच पर दिखे। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों ने प्रतिनिधियों के साथ विधि विभाग के आयोग और अधिकारी भी मौजूद थे। चर्चा का केंद्र रहा कानूनी अड़चनों को खत्म कर कैसे 27% आरक्षण को लागू किया जाए। बैठक के बाद दोनों दलों ने बयान जारी कर इसे सकारात्मक बताया। अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां संयुक्त पैरवी के जरिए इस रास्ते को पूरी तरह साफ करने की तैयारी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होने की राह बेहद करीब आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी उस पर जो कानूनी अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के भी हैं, पार्टियों के भी। तो चूँकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम देश दुनिया की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।